अजामिल के ऊपर संतों की कृपा हो गई। पहले तो ब्रह्मदृष्टा था। अजामिल का मतलब है अज माने माया, अज माने ब्रह्म। पहले तो ब्रह्म से मिला हुआ ब्रह्मदृष्टा था, लेकिन कुछ कुसंगत हो गई, वैश्या चित्त में बैठ गई। ब्याही पत्नी का परित्याग करके वैश्या को घर में लाए। फिर उनका जीवन बिगड़ गया। 9 पुत्र वैश्या से हुए, 10वां पुत्र होने वाला हुआ तो संत आ गए। उनकी कृपा से उनका भी जीवन सुधर आया और उन्हीं के उपदेश पाकर के अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। बस जाने अनजाने में पुत्र का नाम नारायण लिया, जिसकी कृपा से 85 वर्ष में यमदूत आए। यमदूत उनको नरक में ले जा रहे थे, पीछे विष्णुदूत आ गए, क्योंकि नारायण नारायण चिल्ला रहे थे। संवाद हुआ। दूता नाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम प्रोक्तम। भागवत धर्म का उपदेश विष्णुदूतों ने किया। संवाद हुआ। बोले आप क्यों ले जा रहे? बोले ये नरक में जाएगा क्योंकि बहुत इसने पाप किया है। कहा नौकरी घूस दे के पाए हो क्या? सांकेत्यम पारिह्वस्यम वा अस्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघरम विदु। संकेत में भी कोई भगवान का नाम ले, हास में, परिहास में, उपहास में, तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशतम इतुक्तम, ऐसा कहा गया है। सारे पाप को छे कर देता है। और तुम्हारे सामने नारायण नारायण का नाम, और तुम नरक में ले जाए। बोले अपने बेटे का नाम। बोले सुनो, सब पे कब्जा उसी पुराने नारायण का। कब्जा तो पुराने माना जाता है ना, जितना पुराना कब्जा। सबसे पुराने नारायण तो मेरे ही नारायण है। इसने जाने में अनजाने में नारायण का नाम लिया है। फिर भागवत धर्म का उपदेश सुनाया उनको। अजामिल पड़े पड़े बिस्तर पे सुने। अजामिलोप्य यथा कर्ण, अजामिलोप्य यथा कर्ण दूता नाम यम कृष्णयो। यमदूत और विष्णुदूतों के बीच का संवाद सुना, उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। यमदूतों के जाने के बाद फिर 85 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया। 1 महीने पैदल यात्रा की। गंगा द्वार समीपे तू, गंगा के तट पर जाकर के 10म स्कंद भागवत का पाठ किया और नारायण नाम का जप किया। है जग में यज्ञ कौन महान, कियो करवायो जो नाही अजामिल। अरे छाणी दही घर की बनिता गणिका संग, पाप कमायो अजामिल। अवंत समय यम दूतन के भय, लय सुत नाम बोलायो अजामिल। अक्षर 4 नारायण के, ये तो धाम नारायण पठायो अजामिल। कुल मिला के जो इसका रहस्य है कि आज संत कृपा चल रही है। संत कृपा, ध्रुव पर भी संत नारद जी की कृपा हो गई। राजा रघुगढ़ पर संत जड़ भरत की कृपा हो गई। और अजामिल पे भी संतों का जमाते आगे इकट्ठे आ गए। अजामिल का भी जीवन सुधर गया। फिर प्रहलाद का भी चरित्र ये है। प्रहलाद चरित्र में भी नारद जी की कृपा से ही प्रहलाद दैत्य कुल में भी रह करके दैत्य कुल को उजागर कर दिया। कथा को सुने हो, लेकिन रहस्य जान लो बस। रहस्य ये है कि प्रहलाद दैत्य कुल में आवे, हिरण्याकश्यप भक्ति से विरोध करे, अब प्रहलाद भक्ति पे जोर करें। बस बात इतनी, बाप फूट की झगड़ा थी। ये भक्ति न करो, विष्णु का विरोधी बन जाओ। और वो समझावे कि पिताजी इसी में तुम्हारा कल्याण है। बने गतम जद हरिमास रहे थे, भगवान का आश्रय ले लो। अब पिताजी ऐसे नहीं। अरे वो बुद्धि कौन सी है जो भगवान में न रम जाए। नैखाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम अस्पृश्यनर्थापगमो तदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न विनीत यावत्। पिताजी
संसार में आकर के भगवत प्रेम न बन जाए, भगवत रिश्तेदारी न बने, वो बुद्धि नहीं जो भगवान को न झुके, भगवान को न लगे। आप चाहे जो हमको दंड दो, वो स्वीकार है, लेकिन बने गतम धरिमा से भगवान का आश्रय ले लो। विभीषण की तरह तुम पित सरिस भले महिमारा, लेकिन राम भजे कल्याण तुम्हारा। पिताजी इसी में तुम्हारा कल्याण है। बहुत द्वंद्व चला, अंतोगत्वा पिता ने प्रहलाद को बहुत सताया, पहाड़ से गिरवा दिया, समुद्र में फेंकवाया, विष पिलवाया, उस पे हल चलवाया। केवल राम नाम ना जपो, लेकिन प्रहलाद छोड़ने को तैयार नहीं। कितना कितना दंड दिया, लेकिन भगवान हर जगह पे रक्षा करते थे, हर जगह अपनी गोदी में ले लेते थे। और अंत में धुंडा नाम की एक राक्षसी हिरण्यकश्यप की बहन ब्रह्मा को की वरदानी चादर मिली थी। कहा भैया चिंता नहीं करो, मैं लेके गोदी में बैठ जाऊं, अपने आप जल जाएगा अग्नि में। कहा बहन क्या कहा, बहुत इनाम मिलेगा। वो भी सफल थोड़ी हुई, जहां पर राम नाम है चल रहा है? उससे बड़ी शक्ति क्या हो। ब्रह्मा की वरदानी चादर सहित ढूंढा जल गई। प्रहलाद तो हर कीर्तन करते रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और पिता से कहा कि पिताजी आपने तो आज ऐसी व्यवस्था मेरे लिए किया है, बड़ी ठंडी लग रही है। अग्नि में बैठाए, कहा ठंडी लग रही है। कहा तातैख बन्ही पौने रीतेपि नमाम दहत्यति समन्ततोहम। अरे पश्यामि पद्मास तरणास्थितानि असीतानि सर्वाणि दिशानि तानि। सारी दिशाएं शीत हो गई। हमको लग रहा है पिताजी आपके भिक्टी टेढ़ हो जाए तो दिशाएं कांपती हैं, शायद आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, भिक्टी टेढ़ कर दी, ये सारी 10 दिशाएं मेरे लिए शीतल हो गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर पर कमल का ठंडा ठंडा छिलका निकाल करके चिपकाया गया हो। अग्नि में बैठे हैं, कह रहे पिताजी बहुत ठंडी लग रही, ये आपकी आज्ञा से ही दिशाएं शीतल हो गई हैं। वायु परम शीतल हो गई है, अग्नि परम चंदन के समान हो गई है। तातैख बन्ही हेतात ऐसा बन्ही न माम दहति अत्र। ये बन्ही मुझे नहीं जला पा रही है, तो हमको लग रहा है आपका आदेश हो गया है, ये अग्नि मेरे लिए चंदन हो गई है। पिताजी ये आपकी कृपा है। और वो तो घुट घुट जा रहा है क्रोध में, ये नालायक है। धीरे धीरे अग्नि अपने आप शांत हो गई। प्रहलाद हर कीर्तन करते रहे। तब हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के एक लोहे का खंभा आग के समान गर्म करवाया, उसी में बांध दिया। अब बुला अपने बाप को, कहाँ है तेरा बाप, अब बुलाओ। बोले पिताजी क्या कहूँ, तुम्हारी बुद्धि को है, अब बाप से भेंट कराने पड़ेगी तुमको। तलवार से मारा खंभे में, कहाँ है तुम्हारा बाप, पास आओ। प्रहलाद बोले सर्वत्र विद्यते, यदि सा सर्वत्र तो कथम कस्मात स्तंभेन दृश्यते। वो सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बता। कहा पिताजी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, हमें तो खंभे में दिखाई दे रहे हैं। चश्मा गंदा है पिताजी, पहले साफ करो अपना है, ये चश्मा तुम्हारा गंदा है, हमें तो दिखाई दे रहे हैं। कहा पितु बाउर तो ही न सूझी पड़े, मोरे राम सब सचराचर में। अरे मोह में वो तो में खोज भरे, मोरे राम बड़े करुणा कर। अरे मोहे तो खंभ में दीख पड़े, तोहे दीख पड़े धौना दीख पड़े। मुझे तो खंभे में दिखाई दे रहे हैं। बोले दुष्ट कहाँ है, बुला दो, दर्शन करा दो। अच्छा ठीक है, खंभे से निकल आएंगे। देखिए बात तो ये है कि भगवान को ये सोचना पड़ा है, क्योंकि कथा संक्षिप्त कर दी गई। आज समुद्र मंथन राजा बल का चरित्र और कृष्ण जन्म की बात है, लेकिन इतने समझो, इतना तो सभी कथा आप लोग कई बार सुने हो, केवल इसका रहस्य बताएंगे बस।
कि कितना कितना वरदान ब्रह्मा जी से पाए, आप सभी को पता है। क्या क्या नहीं जुक्ति मांग ली थी, न दिन में मरू न रात में मरू, न अस से मरू न सस से मरू, न मरु से मारा जाऊं न जानवर से मारा जाऊं, न बाहर मरू न भीतर मरू, न तारे हो न सूरज गण हो, अरे 12 महीने में भी न मरू। मैंने सब कुछ ब्रह्मा जी मस्त है, तथास तथास, ये नहीं सोच रहे कि क्या मांगता जा रहा है, इसका फल क्या होगा। तो आज भगवान को सोचना भी है, जो ब्रह्मा जी का वर है वो भी तो झूठा न हो, इसलिए भगवान सब सुंदर समय सोच लिए। बोले पिताजी बाहर आओ, हमारे पिताजी को दर्शन करा दो, जो आप सबके पिता हो, पिता से लोकस से चराचरस से, बाहर आओ। तीसरी बार आवाज लगाई नहीं कि खम्भ फट गया। बोले सत्यम विधातुम निज भित्ति भासितम, व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, अदिश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान सत्यम विधातुम निज भित्ति भासितम, भित्त माने सेवक, प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने खम फाड़ करके अद्भुत रूप धारण किया है। वो क्या, आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह अवतार भगवान का। अदृश्यतात अद्भुत रूप उद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न तो मृग न तो मानुषम, दोनों रूप है, अर्थात भगवान का नरसिंह अवतार हो गया। बोले नरसिंह अवतार भगवान की जय हो। भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। सबसे पहले भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया बड़े बड़े नाखूनों से। यदि पूछा बता जो ब्रह्मा जी से बर पाया है, कुछ था नहीं, सीधी बात। एक बार कहा अरे मैंने 12 महीने में मैं न मरूं, ये भी वर मांगा था। कहा मूर्ख, मैं समझ रहा हूं तो कितना चालाक है, इसीलिए तो 13वां महीना लेके आया हूं। हाँ बस बस, पुरुषोत्तम मास था, अतिरिक्त मास कहा जाता है, ये 12 महीने के अतिरिक्त है। भगवान पुरुषोत्तम मास में नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। लेकिन क्रोध तो बहुत ज्यादा था, सारे देवता स्तुति किए, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो। तो सब देवता बोले ब्रह्मा जी आप जाओ, सब में श्रेष्ठ हो। ब्रह्मा जी तो सबसे पीछे हो लिए कि हमारे कारण तो ऐसा कोपे हुआ है, हम जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी तो सबसे पीछे, उनकी हिम्मत नहीं। तब लक्ष्मी से सिफारिश, आजकल अधिकारी से कुछ लेना है ना, तो उनकी पत्नी से ही सोर्स लगाया जाता है। तो अब लक्ष्मी जी के पास सारे देवता गए कि लक्ष्मी जी तुम ही चल करके सिफारिश करो। लक्ष्मी बोली चिंता नहीं, अब ये 2 बात में सब ठंडा हो जाएंगे। आप तो समझ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी क्या जाने कि आज ऐसा रूप धारण कर चुके हैं। लक्ष्मी जी ने भी तो इस रूप को नहीं देखा था। आज जैसे भगवान का विचित्र रूप है, लक्ष्मी जी जैसे सामने पहुंचे, हम नरसिंह भगवान दिखाया, लक्ष्मी जी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। हे भगवान, इतना बड़ा कोप, ऐसा रूप तो लक्ष्मी ने कभी देखा नहीं। अब फिर प्रहलाद को आगे करके सारे देवता की, प्रहलाद तुम ही जाओ, प्रहलाद तुम ही जाओ। 5 वर्ष के प्रहलाद भगवान के सामने गए। भगवान का विकराल रूप, प्रहलाद की जरा स्तुति सुनो। मन्ने महानस्य कितन ग्रहो में, तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै, नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे, नारायण अखिल लोक साक्षिणे, मन्ने महानस्य कितन ग्रहो में, मन्ने धनाभिजन रूप तपः सुतौजस, तेजः प्रभाव बल पौरुख बुद्धि योगा, नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुरुषो, भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथ पाय, भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथ पाय। एवं आपकी प्रसन्नता का कारण तो मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। आप धन पे नहीं रूठते, आप
आप जन पे बल पे नहीं रीझते, आपके रीझने का अब 12 गुण से ऐश्वर्य संपन्न ब्राह्मण हो वो भी रिझावे तो उससे नहीं रीझते, आप तो भक्ति से रीझते हो। अरे गजेंद्र ने आपको क्या दिया प्रभु? गजेंद्र ने आपको कुछ दिया नहीं, वो तो एक पुष्प हार भी आपकी तरह नहीं बनाया था, केवल एक फूल। भक्त्या तुतोष भगवन गजयूथ पाय। गजेंद्र ने तो एक पुष्प उठा करके आपको दिया, पुष्प हार भी नहीं दिया। आप प्रसन्न हो तो सारे देवता आपके पास से लौट गए, प्रभु मैं भी आया हूं। भगवान के जो अंगारे उगल रहे थे क्रोध के, नेत्रों से वाष्प आंसू गिरने लगे प्रहलाद की स्थिति सुनकर। और तुरंत प्रहलाद को गोदी में भगवान उठा के कह रहे हैं कि बेटा, क्षंतव्य में क्षंतव्य अंग में यदि समय विलंब। पहली बात तो बेटा तुम मुझे क्षमा कर दो कि मुझे आने में बड़ा देर हो गया। इतना कष्ट तो उठाया बेटा, क्या गलती किया था? केवल मेरा नाम लिया था और मेरे नाम लेने के नाते इतना तुम्हारे बाप ने तुम्हें सताया। तेरी मदद में बेटा मुझे बहुत पहले आ जाना था। सबसे पहले तो मुझे यही क्षमा करो यदि समय विलंबा, जो आने में मुझे देर हुआ बेटा। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया बेटा। प्रहलाद कह रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ जैसे पापी के नाते आपको कितना कठिनाई उठाए। मैंने भक्त और भगवान दोनों क्षमा मांग रहे हैं, भक्त भगवान से, भगवान भक्त से। भगवान गोदी में लेकर के अपनी जीवा से चाट रहे हैं प्रहलाद को, जैसे गैया अपने 1-2 दिन के बछड़े को, ब्याई बछड़े को प्रेम से आतुर होकर चाटती है, ऐसे प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान चाट रहे। खूब ध्यान से सुनो। नरसिंह भगवान बोले बेटा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो सबसे पहले प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता की सदकत दो। सुन लिए ना, जिस पिता ने इतना सताया, सबसे पहले प्रहलाद ने अपने पिता की सदगति मांगी। कहा पिता के लिए चिंता करो, तुम्हारी 21 पीढ़ी हमारे धाम में चली गई। और बोलो। दूसरा पर मांगा कि अब की बार तो मैंने अपनी आंखों से पिता के शरीर को विदीर्ण करते देखा है, लेकिन अब मेरे कोई कुल परिवार में ऐसा आपके हाथों से मारा न जाए। बोले चलो ये भी सही, और कुछ मांग लो। तो तीसरा बार प्रहलाद ने यही मांगा कि काम नाम हृदय रोहम भवतस्तु बिणे भरम। भगवान कह रहे हैं मांगो मांगो, इसका मतलब कोई कामना शेष जरूर रह गई, चूंकि इशारा किसका है? परमात्मा का है। तो तीसरे बार में मांगा यदि मेरे हृदय में कोई वासना शेष हो तो उसका विनाश हो जाए। प्रहलाद कह रहे हैं कि वासना अगर कोई शेष, अब कोई मांगने की इच्छा नहीं। भगवान बोले कुछ तो मांग लो। प्रहलाद बोले अच्छा सुनो, आप जो देना चाह रहे हैं वो हम लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? अगर यही लेना होता तो दिष्टा मया विभो, अरे दिष्टा मया विभो अखिलधिष्पाणाम मायुः श्रिया विभो जायिच्छति आंजनोयम जे अस्मत् पितुः कुपितहास विजिभ्रतं भ्रो अस्फुजितेन लुलिता सतुते निरस्ता। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। भगवान कह रहे कुछ मांगो, प्रहलाद कह रहे हैं कि जो आप देना चाह रहे हैं वो हम लेना नहीं चाह रहे हैं। और अगर ये हम जो आप देना चाह रहे हैं, अगर यही हमको लेना था तो काहे को पिता से इतनी बड़ी है? अरे मैं उस बाप, देखो प्रहलाद कह रहे मैं उस बाप का बेटा हूं कि दिष्टा मया विभो, हे विभो मैंने ये सब मेरे द्वारा देखा जा चुका है जो आप देना चाह। कहां पे?
कहा मेरे पिता के घर में क्या नहीं था, अखिल अधिष्पाणाम आयु। अधिष्पाणाम माने लोकपाला नाम। मेरे पिता के घर में लोकपाल पहरा देते थे। ये दिक्पाल नहीं है जैसे मन